बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त, आप देख रहे हैं गार्डन जोन। आज हम फिर हाजिर हो एक नए टॉपिक के साथ, एक नया प्लांट लेके अब दोस्तों के लिए। तो दोस्तों, इस प्लांट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे मुकम्मल, इसकी किस तरह से केयर करनी है, किस तरीके से इसकी कटिंग लगानी है और किस तरीके से इसको ग्रो करना है, इस प्लांट को कितना केयर की ज़रूरत होती है, सभी आपके साथ डिस्कस करेंगे आज इस टॉपिक में। तो जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करते हैं, इसको डेफनबेकिया कहते हैं। डेफनबेकिया का प्लांट है, इसको दमकैन भी बोलते हैं। बड़ा प्यारा प्लांट है, इसके बारे में हम मुकम्मल डिस्कस करेंगे आज। इसको किस तरीके से लगाना है और कहाँ पर लगाना है और इसको कितना धूप की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अपने प्लांट के बारे में। तो इसकी मिट्टी के बारे में बात करेंगे कि इसको किस तरह की मिट्टी चाहिए होती है। हमारा जो ये प्लांट है, इसको हमने मिट्टी लेनी, एक हिस्सा हमने सिंपल गार्डन सॉइल ले लेनी, एक हिस्सा जो है कोई भी खाद ले लेनी, वर्मी कंपोज ले लें या डीकंपोज गोबर खाद ले लें, और इसका सवा हिस्सा हमने रिवर सैंड मिक्स कर लेनी है इसमें। इस तरह की इसके लिए मिट्टी तैयार करनी है। तो दोस्तों, इस तरह की मिट्टी में ये हमारा प्लांट जो है अच्छे से ग्रो करता है। तो ये आपको नज़र भी आ रही होगी, हमने जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये हमारे प्लांट की मिट्टी आपको नज़र आ रही है। इसमें हमने जो है डीकंपोज गोबर खाद मिक्स की हुई है। तो इस तरह की मिट्टी हमारे प्लांट के लिए बेहतरीन होती है। तो दूसरा बात की जाए वाटरिंग के बारे में, बात की जाए तो इस प्लांट को पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। ये प्लांट हमने इस प्लांट को तभी पानी लगाना है जब इस प्लांट का जो नीचे से पॉट है, जब उसमें 1 इंच तक, तकरीबन 1 इंच तक अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए, या हमारी मिट्टी 1 इंच तक ड्राई हो जाए। अदरवाइज़ हमने इसको बहुत जल्दी अपने जो प्लांट है इसको वाटरिंग नहीं करनी, क्योंकि जल्दी वाटरिंग करने से इसके नीचे से नमी रहती है, इसकी पोट में पानी ज़्यादा खड़ा होने से इसकी पोट में नमी रहती है और हमारे प्लांट्स की रूट्स जो हैं वो गल जाती हैं। तो रूट्स, इसलिए हमने अपने प्लांट को ज़्यादा पानी नहीं लगाना। और इसके अलावा बात की जाए इसकी सनलाइट के बारे में बात की जाए तो हमारा ये जो प्लांट है इंडोर प्लांट है, ठीक है। इसको हम आउटडोर रखना हो तो हमने शेड के नीचे रखना है। इंडोर प्लांट है, हमने इंडोर में अगर इसको रखना है तो हमने ऐसी जगह पे रखना है, अगर हमने ऑफिस के अंदर रखना है या हमने अपने घर के अंदर रखना है, रूम के अंदर रखना है, या हमने अपने टीवी लॉन्च में रखना है, तो वहाँ पे हमने इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे हमारी ट्यूबलाइट लगी हो, और ट्यूबलाइट की लाइट इसको तकरीबन 15 से 16 घंटे मुसलसल चाहिए होती है। ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे मुसलसल तेज़ लाइट हो, उसमें भी ये ग्रो करता है। अदरवाइज़ हमारा प्लांट ग्रो होने से रुक जाएगा और ये ख़राब हो जाएगा या ग्रो नहीं होगा। उसके अलावा फिर इसमें नीचे से जो है फंगस का ख़तरा होता है, तो इसमें बीमारियाँ लग जाएंगी तो हमारा प्लांट डाई हो जाएगा। इसलिए हमने ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे ज़्यादा लाइट हो और मुसलसल लाइट हो। 15 से 16 घंटे तक तकरीबन इसको लाइट मुकम्मल मिलनी चाहिए। डार्क एरिया में नहीं रखना, जहाँ पे लाइट ना हो, बिल्कुल कम लाइट ना हो, ऐसी जगह पे हमने इसको नहीं रखना। तो इसको ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है और तेज़ लाइट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हमने अगर इसको बाहर रखना है तो हमने शेड के नीचे रखना है, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है। इनडायरेक्ट सनलाइट में हमारा पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। डायरेक्ट सनलाइट ये प्लांट बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसको डायरेक्ट सनलाइट इस प्लांट को पसंद नहीं है। उसमें भी इसके जो लीव्स हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, तो उनसे हमारा पौधा डाई होना शुरू हो जाता है। बहुत तेज़ लाइट भी बहुत तेज़ जो सनलाइट होती है डायरेक्ट, वो इस प्लांट को बहुत नुकसान देती है। डायरेक्ट सनलाइट इस प्लांट को नुकसान देती है, इसलिए हमने अपने प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना किसी भी सूरत में। और दूसरा एक बात का आपने ख्याल रखना है कि ये प्लांट जो है जहरीला होता है। दमकैन इसको इसीलिए बोलते हैं, इसमें एक रस सा होता है इसके प्लांट में, इस प्लांट के लीव्स में। और अगर हमारे हाथों पे, अगर हम, अक्सर होता है कि हम कटिंग के दौरान हमारे हाथों पे इसमें से जो है जो लिक्विड होता है वो लग जाता है, इस प्लांट के अंदर से निकलता है, लिक्विड टाइप का होता है, इसके लीव्स में से निकलता है। जब हम कटिंग वगैरह लगाते हैं, हम काम कर रहे होते हैं, हमारे प्लांट्स के जो है लीव्स हैं उनमें से कुछ हमारे हाथों में लग जाता है, तो हमने कुछ भी खाने से पहले अपने हाथों को अच्छे तरीके से धोना है। दूसरा, इस प्लांट के पत्ते जो हैं जहरीले होते हैं। अक्सर कहते हैं कि इनसे बंदा, इसके जहर से बंदा मर भी जाता है, ठीक है। अक्सर कहते हैं कि वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होता है, लेकिन हमने अभी तक इसका तजुर्बा नहीं किया। जहरीला होता है, इसको खाने से, मतलब इस प्लांट के लीव्स को अगर खाने से स्वेलिंग हो जाएगी मुंह में, और उसके अलावा हमारा जो है सिस्टम, मुंह का जो सिस्टम है, मतलब मुंह में स्वेलिंग हो जाएगी और हम गले को मसला करेगा। इसलिए हमने इस प्लांट का ऐसा कोई भी तजर्बा नहीं करना जिससे हम इस प्लांट को चेक करें। सबसे बस आपको इतना ही हम बताएंगे कि इस प्लांट के लीव्स के और इसके जो है लिक्विड जो होता है, जब कटिंग कर रहे हो या हम काम कर रहे हो, इसमें से कोई चीज़ लग जाए, लिक्विड लग जाए, तो हमने उससे केयर करनी है। अपने हाथों को धो के फिर हमने कोई भी चीज़ घर में इस्तेमाल करनी है। ऐसा ना हो कि हम इसको ऐसे ही इस्तेमाल करें और बाद में हम इस चीज़ के कोई ज़िम्मेदार नहीं होंगे, हमने आपको पहले बता दिया है। ठीक हो गया। आगे हम इसकी कटिंग की बात करें
तो ये प्लांट जो है इसमें नीचे से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। ये डिफेनबेकिया जो होता है इसमें से नीचे से प्लांट्स के रूट्स के साथ से नीचे से बच्चे निकलते हैं। तो उसके हिसाब से इसमें बच्चे निकलते हैं, नीचे से ग्रो होता है, तो फिर उनको हम अलग अलग करके सेपरेट करके अलग पॉट्स में लगा देंगे और इसमें से हमारे न्यू प्लांट्स बन जाएंगे। लेकिन जब ये प्लांट काफ़ी बड़ा हो जाता है तो नीचे से बच्चे निकालना बंद कर देता है, नीचे से इसमें से बच्चे नहीं निकलते, बच्चे और नीचे से ग्रो नहीं होता, फिर ये ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो जब हमारा ये प्लांट ऊपर की तरफ बढ़ता है तो फिर हमने ऊपर से काट देना है इसको। ऊपर से काटेंगे हमारा प्लांट जो है एक दफ़ा रुक जाएगा और हमने ऊपर से जो कटिंग ली है उसको हम अपने किसी भी पॉट में न्यू प्लांट के साथ ग्रो करना शुरू कर देंगे। हमारा एक और प्लांट बन जाएगा, हम कटिंग लगाएंगे और इसके नीचे से जो स्टम होती है, स्टम में से और बहुत सी शाखें निकल आएंगी। तो एक तो तरीका इसका कटिंग का ये है, दूसरा इसका है नीचे से ये बच्चे निकालता है, बेबी प्लांट्स निकलते हैं रूट्स के साथ से। तो एक तरीका इसको नीचे से रूट्स के साथ से जो बेबी प्लांट निकलते हैं वो है, दूसरा इसकी कटिंग का है। इसको कटिंग के ज़रिए भी ग्रो किया जा सकता है और नीचे से रूट्स जो बेबी प्लांट्स निकलते हैं उनको अलग अलग करके उनसे भी इसको ग्रो किया जा सकता है। इसको ग्रो करने के ये 2 ही तरीके हैं। और इसके बाद हम बात की जाए फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र के लिए हमारे प्लांट्स को जो है, हम जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं उनको हम नवंबर और फरवरी में फर्टिलाइज़ करते हैं जो है अच्छे से एक दफ़ा। इसके अलावा हम उनको लिक्विड फर्टिलाइज़ करते हैं, उसमें हम डीकम्पोज गोबर खाद ले लें या कोई भी दूसरा नीम खली वगैरह आपको मिलती है तो वो आप ले लें, उससे आप लिक्विड एक फर्टिलाइज़ बना लें और मंथ में एक दफ़ा वो आप अपने प्लांट्स को दे दें, उनसे प्लांट्स अच्छे से ग्रो करता है। और हमारे जो डिफेनबेकिया का प्लांट है गर्मियों में बहुत अच्छे से ग्रो होती है, सर्दियों में इसकी ग्रो रुक जाती है। और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सर्दियों में हमने इस प्लांट को आउटडोर नहीं रखना। अक्सर होता है कि हम अपने प्लांट्स को आउटडोर रख देते हैं, आउटडोर रखने से हमारा प्लांट जो है सर्दी की वजह से मुरझाने लगता है और इसके लीव्स हैं वो डार्क होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए हमने अपने प्लांट को डायरेक्ट नहीं रखना सर्दियों में। सर्दियों में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, धुंध और कोहरे की वजह से हमारा प्लांट डाई हो जाता है। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त हमें। अल्लाह हाफिज़।